नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार की बात करेंगे 15,590 की क्लोजिंग कल से बहुत अच्छी है। अगर हम कैंडल बेस पे भी देखें, नॉर्मल लेवल पे भी देखें, बहुत अच्छी क्लोजिंग है। ग्लोबल मार्केट से आज हमारे लिए अच्छे संकेत आ गए सेकंड हाफ में, जिस कारण हमने एक बहुत ही बेहतरीन रिकवरी देखी। लेवल्स की बात करते हैं तो आज बाजार ने हमारे दिए हुए लेवल्स को कुछ खास सम्मान दिया नहीं। बाजार नीचे खुलती है, उसके बाद तुरंत नीचे चली जाती है, धीरे धीरे करके एक लो बनाती है 15,460 का। हमने अनुमान लगाया था बाजार 15,440 के आसपास सपोर्ट ले सकती है, लेकिन वहां से 20 पॉइंट ऊपर ही बाजार सपोर्ट ले ली और वहां से रिवर्सल हमको दिखाई दिया। 15,510 का एक लेवल था जो हमने प्रेडिक्ट किया था, लेकिन वहां पर भी बाजार कुछ खास समय बिताई नहीं। उसके बाद उस लेवल को तोड़ी बाजार और फिर भाग गई ऊपर सपाट, बिल्कुल 15,510 से 15,590, यानी कि 80 पॉइंट का मोमेंटम बाजार ने देखते देखते आखिरी एक घंटे में हमको करके दिखा दिया। ये अच्छी चीज़ तो है, लेकिन जो सबसे अनकंफर्टेबल चीज़ मुझे कल की बाजार में और आज की बाजार में लग रही है वो है फ्यूचर्स का प्रीमियम। अगर आप देखोगे 15,628 ये लेवल और 15,590 ये लेवल बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर हम प्रोविजनल क्लोजिंग की बात करें, यहाँ पर ये एग्जैक्ट क्लोजिंग है नहीं, प्रोविजनल क्लोजिंग 15,590 और फ्यूचर्स की क्लोजिंग आप देख पा रहे हो 15,628, 28 और 10 38, लगभग 40 पॉइंट का प्रीमियम है बाजार में। इंट्राडे के दौरान ये प्रीमियम 45 और 50 पॉइंट का भी जा रहा था। अब ये अनकंफर्टेबल सी फीलिंग मुझे इसलिए आ रही क्योंकि इतना प्रीमियम क्यों बढ़ाया जा रहा है, बाजार को पॉजिटिव साइड इतना ज़्यादा सम्मान क्यों मिल पा रहा है। बाजार कम से कम स्टेबिलिटी के साथ ट्रेड करती तो एक चीज़ मतलब होता है ना, कंफर्ट मिलता हमको। एक तो आरबीआई के बबल वाले बयान के बाद बाजार में इतना ज़्यादा प्रीमियम होना मतलब बहुत बुरी तरीके से ऑप्शन ट्रेडर्स को फंसाया जा सकता है। चाहे आप फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन अगर बना कर रखे हो तो बाजार 4-6 दिन की कमाई एक दिन में गंवाने के लिए तैयारी कर रही है, मुझे ऐसा संदेह लग रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है। अभी 15,590 की क्लोजिंग अच्छी है कल के बेस पे। अगर हम देखें इसमें कुछ तकलीफ है नहीं, जिस तरीके से स्टॉप लॉसेस हंट किए जा रहे हैं वो अलग लेवल पे ये डेटा जा रहा है। खैर, हमारे स्टॉप लॉसेस बिल्कुल भी हंट नहीं हुए। 3 मिनट की कैंडल पे निफ्टी ट्रेडर पैटर्न ने आपको टारगेट हिट करके दिया और 10 मिनट की भी कैंडल पे हमने जो ट्रेड लिया सेल साइड का, दोनों ही तरफ हमको सेल साइड का ट्रेड मिला और सेल साइड के दोनों ही ट्रेड में हमें स्टॉप लॉस नहीं मिले। बिल्कुल सारे के सारे ऑल टारगेट्स हमारे यहाँ पर हिट मिले। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इंडिकेटर्स आपको लेट सिग्नल देते हैं वहाँ पर आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस खाना ही पड़ेगा उन टेक्निकल इंडिकेटर्स पे। तो आपको यहाँ पर इसीलिए मैं सावधान कर रहा हूँ कि जानबूझकर स्टॉप लॉस हंटिंग क्यों की जा रही है बाजार में। इसके लिए आपको अलर्ट होना पड़ेगा। मार्जिन भी बढ़ गई है, कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है ट्रेड करने में। मैं बिल्कुल आपकी बात समझ पा रहा हूँ, आप ट्रेड नहीं ले पा रहे हो। मैंने आपसे बोला था 1 लाख से कम चार्ज में आपको ये ट्रेड मिल पाता है, लेकिन अभी नहीं मिल पा रहा है। तो हम आपके लिए जो ऑप्शनल है चीज़ उसको क्रिएट करने की बहुत जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं। निफ्टी ट्रेडर सेटअप वालों के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा गया है। हमारे दोनों टारगेट्स आए हैं। अब कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, उससे पहले फिर से आपको बता देता हूं मैं कि जो डेटा आपको मिलेगा, जिन्होंने भी निफ्टी ट्रेडर सेटअप ज्वाइन किया है इनका पोर्टफोलियो 1 लाख के आसपास का ही है, उनको मिलेगा। जिनके पास निफ्टी ट्रेडर सेटअप है उनको भी मिलेगा। हम कुछ ना कुछ आपके लिए करेंगे। बाकी निफ्टी का लॉट 50 का हो जाएगा तो वहाँ से हमको एक राहत भरी खबर मिल जाएगी उस तरीके से अलग लेवल पे, लेकिन अपने लेवल से जो हम हो सकता है आपके लिए करने की कोशिश करेंगे। वीडियो आप देख लीजिएगा मार्जिन वाली, उसमें हमने अच्छे से समझाया है। मदरसन सुमी 272 की क्लोजिंग बहुत बेहतरीन क्लोजिंग है, दमदार, बहुत बड़ा पैसा इसने बनाया है। 26 जनवरी का धुरंधर पोर्टफोलियो स्टॉक है ये और अभी तक आग लगा रहा है। जिन लोगों के पास स्विंगर सेटअप है वो जरा सा चेक करेंगे स्टॉक रिसेंटली हमको बाई सिग्नल कहाँ पर दिया था और क्या आपको वहाँ पर लेना चाहिए था या नहीं। जिनको भी लॉन्ग टर्म के लिए कोई एक स्टॉक चूज़ करना है मिड कैप सेगमेंट का, मदरसन सुमी एक गिरावट में 2025 तक आपके पोर्टफोलियो में तो होना ही चाहिए। तो इस पे नज़र बनाकर जरूर रखिएगा। रिजल्ट के बाद आईटीसी गैप डाउन किया और बाजार को तोड़ने में सबसे आगे था। सुबह सुबह बाजार को बहुत बुरी तरीके से आईटीसी तोड़ रहा था। भला हो रिलायंस सुबह सुबह ठंडा पड़ा हुआ था, नेगेटिव ट्रेड कर रहा था, लेकिन दिन के अंत के दौरान 2% पॉजिटिविटी दिखाकर क्लोजिंग दिया है और इसने ही पूरे निफ्टी को सहारा दिया। आप देख सकते हो 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर पूरी निफ्टी को खींचकर ऊपर लाने वाला शायद इकलौता स्टॉक मैं कहूँगा बहुत तगड़े वेटेज के साथ इसने निफ्टी को सहारा दिया। अन्य स्टॉक्स ने भी निफ्टी का रुख देखकर मोमेंटम पॉजिटिव साइड अपना घुमाया। बहुत बेहतरीन लेवल पे क्लोजिंग है 2215 के ऊपर। कल आप यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेड उठा सकते हो अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हो। स्टॉप लॉस आपका 2205 2202 रुपये के आसपास हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, आप वहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हो। आईसीआईसीआई प्रू लाइफ फिर से ये अपने बेहतरीन लेवल पे जाकर खड़ा है 565 570 का। बहुत बेहतरीन मोमेंटम इसने कुछ दिनों में दिखाया है। क्या यहाँ पर हमको बाई सिग्नल मिला था डबल आई स्विंगर सेटअप पे, जरा सा आप लोग चेक करके बताइएगा। अब हम विस्फोटक स्टॉक्स की बात करते हैं जो आज बहुत ही बेहतरीन मोमेंटम दिखाए हैं। ठीक है, खैर
इंडेक्सेस में अगर हम देखें तो निफ्टी में यूपीएल, टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील और उसके बाद रिलायंस वेटेज के हिसाब से बहुत तगड़ा मोमेंटम दिलाया, निफ्टी को आखिरी घंटे में सहारा दिया। उसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील हो गए, हिंडाल्को, टाटा स्टील, यूपीएल, इन्होंने निफ्टी को सहारा देने की कोशिश की। सबसे ज़्यादा तोड़ रहा था निफ्टी को आईटीसी, उसके बाद टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक भी काफ़ी कमज़ोर कर रहा था बाजार को। उसके अलावा एशियन पेंट और एचडीएफसी भी बाजार को सहारा नहीं दे रहे थे, इवन कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे थे। निफ्टी इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ है, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 किसके कारण? मदरसन सुमी 15% किस, याद रखिएगा यहाँ पर कोई सर्किट लिमिट है नहीं, एफ&ओ का स्टॉक है, तो यहाँ पर मज़ेदार मोमेंटम आया है, 15% ऊपर की क्लोजिंग, जिस कारण निफ्टी नेक्स्ट 50 में लगी आग। तो मदरसन सुमी को पूरा श्रेय जाता है। उसके बाद आप देख सकते हो मुथूट फाइनेंस, रिजल्ट के बाद ये भी स्टॉक आग लगाया है। अदानी इंटरप्राइजेस तो ऐसे ही आग लगा रहा है। पीएनबी देख सकते हैं दिन के दौरान तो और ऊपर था, थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी आई, लेकिन कुछ भी नहीं, बाजार को पूरा सहारा ये सब स्टॉक्स दे रहे थे। गिरने वाले में एल&टी, इन्फोटेक, यूबीएल, गेल, डाबर और वर्जन पेड थे, जो कि 0.25% से लेकर 1.5% तक की गिरावट आपको दिखा रहे थे। तो निफ्टी को अगर हम छोड़ दें तो अन्य इंडेक्सेस आग लगा रहे थे। आज मिड कैप को आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पोर्टफोलियो का धुरंधर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो स्टॉक यहाँ निफ्टी नेक्स्ट 50 में 15% ऊपर है, वो भी हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा है। 26 जनवरी जो स्टॉक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहाँ पर 6% ऊपर है, टॉप गेनर, वो भी हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा है। 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे मल्टी कैप पोर्टफोलियो। तो ये सारे स्टॉक्स धूम मचा रहे हैं। उसके अलावा आरबीएल बैंक, ये भी बढ़िया मोमेंटम दिखा रहा है। भारत फोर्ज, यहाँ पर बड़ा ब्रेकआउट आपको दिखाई दे सकता है चार्ट पर, यहाँ पर भी आप मोमेंटम पकड़ सकते हो। 703 704 रुपये के आसपास हो सकेगा, इस पर वीडियो बनाएंगे। बाकी आप चार्ट जरूर देखिएगा भारत फोर्ज का। 5% ऊपर ये भी क्लोजिंग दिया है। पोलो टायर 4.5% ऊपर। ग्लेनमार्क फार्मा कल गिरा, आज भाग गया। माइंडट्री आज गिरावट दिखा रहा था। पेज इंडस्ट्रीज आज गिरावट दिखा रहा था। कोफोर्ज, कैस्ट्रॉल और जील भी आज आधे % के आसपास की गिरावट दिखा रहे थे। निफ्टी बैंक आखिरी घंटे में बहुत तगड़े से पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया है और ये काफ़ी बेहतरीन सपोर्ट दिया निफ्टी को भी। आप देख सकते हो यहाँ पर बंधन बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक काफ़ी तगड़े से नीचे से रिकवर करके आए। आईडीएफसी फर्स्ट, आरबीएल और पीएनबी ये सब काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे। गिरावट में वही अपने बड़े बड़े प्यारे प्यारे बैंक थे, लेकिन जो छोटे छोटे बैंक हैं वो बढ़ बहुत ज़्यादा गए, जिस कारण उन्होंने पूरी निफ्टी को संभालने की कोशिश की। अब सोचिए जो बड़े लोग हैं बैंक में, वेटेज वाले, जिनका वजन ज़्यादा है, वो कह रहे हम चलेंगे नहीं। वो तो अच्छा हो कि ये छोटे छोटे स्टॉक्स चल गए, नहीं तो निफ्टी बैंक हमारी रेड में क्लोजिंग दी होती, जैसा कि फाइनेंशियल सर्विसेज ने दिया, क्योंकि यहाँ पर बैंकों का वेटेज ज़्यादा है अगर आप नॉर्मल टर्म्स में देखोगे। और यहाँ पर मुथूट फाइनेंस, पीईएल, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ ये सब सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कर नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पर एक्सिस बैंक और एचडीएफसी, कोटक बैंक ये सब खुद ही चलना नहीं चाह रहे थे और इस इंडेक्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पर हम इस वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं। आज बाजार की क्लोजिंग मुझे फिर से वही, जो क्लोजिंग यहाँ पर रिस्की लग रही थी, जो क्लोजिंग यहाँ पर रिस्की लग रही थी, वही क्लोजिंग यहाँ पर रिस्की लग रही है। पॉजिटिव मोमेंटम आता रहे, लेकिन याद रखिएगा बाजार एक लेवल है 15,355 15,360 का, उसको बहुत जल्द टच करने आ सकती है। तो इसलिए आपको अगर कोई नई खरीदारी करनी है तो कम से कम एक डिप का वेट कीजिएगा। अगर ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो, जो भी मैंने आपको सजेस्ट किया है, स्टॉप लॉसेस को मेंटेन रखिएगा। नहीं तो आप कहो कि नहीं आप ही ने तो बोला था खरीदने को, ये मत कहिएगा, नहीं तो वही हाल होगा जो अन्य लोगों का होता है। पता चले बाजार में गिरावट आ गई, आरबीआई की बात, कही हुई बात कभी ना कभी सही साबित होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि आप निफ्टी फ्यूचर्स को ज़रा सा देखिए, देख रहे हैं, मतलब यहाँ अभी कितने दिन पहले 22 अप्रैल से 14,000 की निफ्टी 15,600 पे खड़ी है। 1600-1700 पॉइंट निफ्टी भाग गई बिना किसी एक सिग्निफिकेंट करेक्शन के। अब यहाँ पर कुछ तो होना बाकी है, होता है, ये इतिहास गवाह है इस चीज़ का। लेकिन हम आप सब एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में ना आ जाएं। मैंने आपको कॉन्फिडेंस दिया है। अच्छे स्टॉक्स, आपके लिए बाजार की परिभाषा अच्छे स्टॉक्स होने चाहिए। आप पूरे बाजार को मत देखो, पूरे निफ्टी नेक्स्ट 50, पूरे निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप को मत देखिए। आप अपने स्टॉक्स पे फोकस रखिए जो कि आपको बढ़िया मोमेंटम दे सकें और आपके पास उनकी खरीद सही रेट पे हो। मदरसन सुमी वीडियो अपलोडेड है, ज़रूर देखिएगा। उसके अलावा एक हमारे पोर्टफोलियो का धुरंधर है, उस पर भी वीडियो अपलोडेड है, जाकर ज़रूर देखिएगा। हम अभी आपसे अलविदा लेते हैं, मिलेंगे फिर से। शाम को वीडियो आएगी इंट्राडे परफॉर्मेंस और कल की बाजार वाली, उसको भी आपसे रिक्वेस्ट है ज़रूर देखा कीजिए। वीडियो पसंद आई लाइक कर देना। हम मिलेंगे फिर से, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।